नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंजन और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंजन क्या होता है और इंजन को कितने टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, यानी इंजन्स के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि इंजन को कैसे परिभाषित किया जाता है। इंजन एक ऐसी यांत्रिक मशीन है जो कि ईंधन यानी फ्यूल के जलने से प्राप्त हुई ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क यानी यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है। जब इंजन के अंदर ईंधन का दहन होता है तो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क यानी यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जाता है। चूंकि यहां पर हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदला जाता है, इसीलिए इन्हें हम हीट इंजन्स कहते हैं। तो आप संक्षेप में समझ गए होंगे कि इंजन के अंदर ईंधन का दहन होता है जिससे ईंधन की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है और इस ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी के द्वारा मैकेनिकल वर्क या यांत्रिक कार्य किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजन या टाइप्स ऑफ इंजन की। अगर मूल रूप से बात की जाए तो इंजन्स को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। आइए इनके विषय में संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी बाह्य दहन इंजन की। जैसा कि इसके नाम से मालूम चल रहा है कि ये ऐसे इंजन हैं जिनमें फ्यूल यानी ईंधन का कंबशन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है। जैसे अगर बात की जाए भाप इंजन या स्टीम इंजन की, तो इनमें पहले कोयले को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, इस पानी को भाप में बदला जाता है और इस भाप यानी स्टीम को इंजन के अंदर ले जाकर इंजन को चलाया जाता है जिससे मैकेनिकल वर्क उत्पन्न होता है। तो स्टीम इंजन ऐसे इंजन हैं जिनमें इंजन के बाहर या इंजन सिलेंडर के बाहर ईंधन का दहन किया जाता है, इसलिए स्टीम इंजन एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। स्टीम इंजन के साथ ही टरबाइन इंजन्स भी एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं। स्टीम इंजन्स में बॉयलर, फर्नेस, कंडेंसर इत्यादि एक्स्ट्रा पार्ट्स की जरूरत होती है, इसलिए ये इंजन भारी होते हैं एवं अधिक जगह घेरते हैं। इन इंजन्स को स्टार्ट करने के पहले पानी को गर्म करके भाप में बदलना होता है, इसलिए इन इंजन्स की स्टार्टिंग में अधिक समय लगता है। इसके साथ ही ये इंजन्स अपेक्षाकृत कम गति पर चलते हैं। इनकी थर्मल इफिशियंसी आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन से कम होती है और ये इंजन सामान्यतः डबल एक्टिंग इंजन्स होते हैं। आइए अब बात करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स यानी आईसी इंजन्स की। आईसी इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें इंजन सिलेंडर के अंदर ही ईंधन यानी फ्यूल का दहन होता है, जैसे कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या गैस इंजन ऐसे इंजन्स हैं जिनमें इंजन सिलेंडर के अंदर ही पेट्रोल, डीजल या गैस का दहन होता है। इस दहन से प्राप्त हुई ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदला जाता है। वर्तमान समय में हमारे आसपास हम जितने भी वाहन या इंजन्स देखते हैं, जैसे कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या गैस इंजन, ये सभी के सभी इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं। आइए अब बात करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन्स के क्लासिफिकेशन की। आईसी इंजन्स को कई प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रोक के आधार पर, इनमें प्रयोग होने वाले फ्यूल यानी ईंधन के आधार पर, ईंधन को जलाने वाली विधि के आधार पर, इनमें प्रयोग होने वाली ऑपरेशन साइकिल के आधार पर, इंजनों में प्रयोग होने वाले सिलेंडरों की संख्या के आधार पर, इन सिलेंडरों के अरेंजमेंट के आधार पर, इंजनों में प्रयोग होने वाले कूलिंग सिस्टम के आधार पर, इंजन की स्पीड यानी गति के आधार पर, इंजनों के यूज के आधार पर, इंजनों के एप्लीकेशंस के आधार पर एवं इंजन में प्रयोग होने वाले वॉल्व अरेंजमेंट के आधार पर। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिनके आधार पर इंजन को क्लासिफाई किया जा सकता है। आइए एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोक के आधार पर इंजन के प्रकारों के बारे में। स्ट्रोक के आधार पर इंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन एवं 4 स्ट्रोक इंजन। इनको समझने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह स्ट्रोक क्या होता है। पिस्टन के द्वारा इंजन सिलेंडर के अंदर किसी भी एक दिशा में चली गई दूरी स्ट्रोक कहलाती है।
यानी कि पिस्टन नीचे से ऊपर यानी बीडीसी से टीडीसी तक जाए तो वो एक स्ट्रोक कहलाएगा, या फिर वह ऊपर से नीचे यानी टीडीसी से बीडीसी आए तब भी एक स्ट्रोक कहलाएगा। यानी कि पिस्टन का किसी भी एक दिशा में चलना एक स्ट्रोक कहलाता है। किसी भी इंजन की वर्किंग की एक साइकिल मुख्यतः 4 प्रोसेस में पूरी होती है: सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। यदि किसी इंजन में ये चारों प्रोसेस पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरे हो जाए तो उन्हें हम 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, और यदि ये चारों प्रोसेस 4 स्ट्रोक में पूरे हों तो उन इंजन्स को हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। पुराने समय में उपयोग होने वाले स्कूटर्स 2 स्ट्रोक इंजन के उदाहरण हैं, और वर्तमान में लगभग जितने भी इंजन्स प्रयोग किए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं वो सभी के सभी 4 स्ट्रोक इंजन हैं। आइए अब इंजनों में प्रयोग होने वाले फ्यूल के आधार पर इंजन के प्रकार जानते हैं। इंजन में प्रयोग होने वाले फ्यूल के आधार पर इंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन एवं गैसोलीन इंजन। डीजल इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें फ्यूल के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजनों में फ्यूल के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, एवं गैसोलीन इंजनों में फ्यूल के रूप में सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोल गैस इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। इंजन के अंदर ईंधन की प्रज्वलन विधि यानी इग्निशन मेथड, यानी कि इंजन के अंदर फ्यूल को किस प्रकार से जलाया जाता है, उसके आधार पर इंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: स्पार्क इग्निशन इंजन एवं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। पहले जानते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन यानी एसआई इंजन के बारे में। इन इंजनों में कंप्रेशन स्ट्रोक के समय हवा एवं पेट्रोल के मिश्रण को दबाया जाता है, जिससे उस मिक्सचर का टेम्परेचर और प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाता है। जब इस मिक्सचर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है उस समय स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी उत्पन्न करके ईंधन का दहन प्रारंभ किया जाता है, जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है। तो संक्षेप में कहें तो स्पार्क इग्निशन इंजनों में स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी उत्पन्न करके ईंधन का दहन प्रारंभ किया जाता है। चूंकि इन इंजनों में स्पार्क प्लग के द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है, इसलिए इन्हें हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। पेट्रोल इंजन एवं गैसोलीन इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं। इन्हें हम संक्षेप में एसआई इंजन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजनों की। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान केवल हवा को दबाया जाता है। हवा के दबने से इसका प्रेशर और टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाता है। जब इसका टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाता है उस समय डीजल की फुहार का स्प्रे इस हवा पर किया जाता है। जब यह हवा डीजल के संपर्क में आती है तो डीजल खुद ब खुद जलने लगता है। जब यह डीजल गर्म हवा के संपर्क में आता है तो इस डीजल का टेम्परेचर उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, जिसके कारण ही डीजल खुद ब खुद जलना प्रारंभ कर देता है। चूंकि यहां पर डीजल खुद से जल रहा है और यहां पर किसी भी प्रकार के स्पार्क प्लग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए इन इंजनों को सेल्फ इग्निशन इंजन या ऑटो इग्निशन इंजन भी कहते हैं। इन इंजनों में स्पार्क प्लग का प्रयोग नहीं होता, बल्कि हवा के कंप्रेशन के द्वारा उच्च ताप प्राप्त करके ईंधन को जलाया जाता है। इसलिए ये इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहलाते हैं। डीजल इंजन सामान्यतः कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं और इन इंजनों को संक्षेप में सीआई इंजन कहा जाता है। आइए अब ऑपरेशन साइकिल के आधार पर इंजन के प्रकारों को जानते हैं। इंजन की क्रियाविधि का एक सेट मुख्यतः 4 चरणों में पूरा होता है: सक्शन, कंप्रेशन, पावर एवं एग्जॉस्ट। इन चारों प्रक्रियाओं के सेट को एक इंजन साइकिल कहा जाता है। मुख्य रूप से इंजन साइकिल 2 प्रकार की होती हैं और उनके आधार पर इंजन भी 2 प्रकार के होते हैं: ऑटो साइकिल इंजन एवं डीजल साइकिल इंजन। ऑटो साइकिल इंजन का आविष्कार वैज्ञानिक निकोलस ऑटो ने किया था। इन्हीं के नाम पर इस इंजन को ऑटो इंजन भी कहा जाता है। ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं, इसलिए इस इंजन को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इंजन भी कहा जाता है। पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन मुख्य रूप से ऑटो साइकिल पर आधारित होते हैं। अगर बात की जाए डीजल साइकिल इंजन की, तो इन इंजनों का आविष्कार रूडोल्फ डीजल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। रूडोल्फ डीजल के नाम पर ही इस साइकिल को डीजल साइकिल एवं इंजनों को डीजल इंजन कहा जाता है।
डीजल साइकिल इंजन कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन भी कहा जाता है। डीजल इंजनों में मुख्यतः फ्यूल के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। इंजन में सिलेंडरों की संख्या के आधार पर इंजन मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर इंजन यानी वे इंजन जिनमें एक सिलेंडर का प्रयोग होता है, एवं मल्टी सिलेंडर इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें एक से अधिक सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः बाइक में प्रयोग होने वाले इंजन या कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले इंजन एवं कम शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होने वाले इंजनों में सिंगल सिलेंडर इंजनों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः मल्टी सिलेंडर इंजन 2, 3, 4, 6 या 8 सिलेंडर के हो सकते हैं। सभी प्रकार की कारों, ट्रकों, बसों इत्यादि में मल्टी सिलेंडर इंजनों का ही प्रयोग किया जाता है। 3 या 4 सिलेंडर इंजनों का प्रयोग मुख्यतः से कार, जीप या चौपहिया वाहनों में किया जाता है। 6 पहिया या उससे अधिक पहिया वाहनों जैसे कि ट्रक या बसों इत्यादि में 6 या 8 सिलेंडर इंजनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे सिलेंडरों की संख्या इंजन में बढ़ती जाती है, इंजन का संचालन उतना ही सुगम होता जाता है। इंजन के अंदर सिलेंडरों की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट के आधार पर इंजन मुख्यतः 4 प्रकार के हो सकते हैं, इनलाइन इंजन, अपोज्ड सिलेंडर इंजन, वी इंजन एवं रेडियल इंजन। इनलाइन सिलेंडर इंजनों में सभी सिलेंडर एक ही लाइन में स्थित होते हैं। इन सभी सिलेंडरों में एक ही क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के इंजनों में क्रैंकशाफ्ट को बहुत लंबा बनाना होता है, इसलिए इस प्रकार के इंजनों में सीमित संख्या में ही सिलेंडरों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि अधिकतम 6 सिलेंडर इंजन वाले इंजनों में ही इनलाइन व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। इनलाइन सिलेंडर इंजनों की बैलेंसिंग काफी अच्छी होती है और इनमें यूनिफॉर्म टॉर्क प्राप्त होता है। अपोज्ड सिलेंडर इंजनों में सिलेंडर एक दूसरे के आमने सामने स्थित होते हैं। इनकी मैकेनिकल बैलेंसिंग काफी अच्छी होती है एवं ये उच्च गति यानी हाई स्पीड पर भी बिना झटके के चल सकते हैं। इस व्यवस्था में सिलेंडर एक दूसरे के आमने सामने होने से इन इंजन सिलेंडरों की साइज काफी बढ़ जाती है एवं इनमें 2 अलग फ्यूल सिस्टम या कार्बोरेटर्स लगाने की आवश्यकता होती है। यदि इनमें एक ही फ्यूल पंप या कार्बोरेटर लगाया जाए तो ठीक प्रकार से फ्यूल की सप्लाई नहीं हो पाती, और यदि अलग अलग कार्बोरेटर या पंप लगाए जाते हैं तो सभी सिलेंडरों में एक समान एयर फ्यूल रेशो मेंटेन करना कठिन हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार के इंजनों का प्रयोग ऑटोमोबाइल वाहनों में कम किया जाता है या ना के बराबर किया जाता है। वी इंजनों में सभी सिलेंडर इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि वो आपस में वी शेप बनाते हैं। इस वी शेप का एंगल सामान्यतः 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या 90 डिग्री हो सकता है, किंतु सबसे ज्यादा 60 डिग्री एंगल वाले वी शेप इंजन्स प्रयोग किए जाते हैं। ये इंजन्स काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी ये कम जगह घेरते हैं एवं ये किफायती होते हैं। इस प्रकार के इंजनों को दर्शाने के लिए V6, V8 या V12 लिखा जाता है, जहां पर V उसके इंजन के अरेंजमेंट को दर्शाता है एवं 6, 8 एवं 12 इंजन सिलेंडरों की संख्या को दर्शाते हैं। रेडियल इंजन्स में सभी इंजन सिलेंडर इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि ये एक वृत्त यानी सर्कल बनाते हैं। इस प्रकार के इंजनों की फ्यूल इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है। ये अधिक गति पर कार्य भी कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के इंजनों का प्रयोग मुख्य रूप से हवाई जहाजों में किया जाता है। बात करते हैं कूलिंग सिस्टम के आधार पर इंजन के प्रकारों के बारे में। कूलिंग सिस्टम यानी इंजन के तापमान को मेंटेन करने वाली प्रणाली। इसके आधार पर इंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड इंजन एवं वाटर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजनों में इंजन का तापमान मेंटेन रखने के लिए हवा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के इंजनों में ब्लॉक के बाहरी हिस्से पर एवं इंजन सिलेंडर हेड पर फिन्स बने होते हैं। इन फिन्स के कारण हेड एवं सिलेंडर ब्लॉक का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे अधिक से अधिक हवा इनके संपर्क में आ पाती है। हवा के लगातार संपर्क में आने से ये इंजन ओवरहीट नहीं हो पाते। ऑटोमोबाइल वाहनों में वाहन के चलते समय हवा इन फिन्स पर टकराती है और ये इंजन ठंडे होते रहते हैं, लेकिन स्टेशनरी इंजनों में अगर एयर कूल्ड इंजनों का प्रयोग किया जाता है तो हमें ब्लोअर का प्रयोग करना होता है। ये ब्लोअर लगातार अत्यधिक गति से हवा को इंजन ब्लॉक पर छोड़ता रहता है। एयर कूल्ड इंजनों का प्रयोग सामान्यतः मोटरसाइकिलों या सिंगल सिलेंडर वाले इंजनों में ही किया जाता है।
वाटर कूल्ड इंजनों में इंजन के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए कूलेंट मिलाकर पानी का प्रयोग किया जाता है। इस पानी को इंजन के चारों तरफ प्रवाहित करने के लिए इंजन ब्लॉक एवं सिलेंडर हेड में वाटर जैकेट बने होते हैं। इन वाटर जैकेट में हमेशा पानी प्रवाहित होता रहता है, जो इंजन की गर्मी को अवशोषित करता रहता है और इंजन का तापमान नियंत्रित रहता है। दो पहिया वाहनों को छोड़कर सामान्यतः सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल वाहनों में वाटर कूल्ड इंजन्स का ही प्रयोग किया जाता है। आजकल कुछ दो पहिया वाहनों या बाइक्स में भी वाटर कूल्ड इंजनों का प्रयोग किया जा रहा है। इंजन की स्पीड के आधार पर इंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन एवं हाई स्पीड इंजन। ऐसे इंजन जिनकी स्पीड 400 आरपीएम यानी 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट से कम होती है वे लो स्पीड इंजन कहलाते हैं। मीडियम स्पीड इंजन वे इंजन होते हैं जिनकी स्पीड 400 आरपीएम से लेकर 1200 आरपीएम तक होती है एवं यदि इंजन की गति 1200 आरपीएम से अधिक है तो ऐसे इंजन हाई स्पीड इंजन की कैटेगरी में आते हैं। प्रयोग यानी यूज के आधार पर इंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: ऑटोमोबाइल इंजन, स्टेशनरी इंजन, पोर्टेबल इंजन एवं मरीन इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन यानी खुद की एनर्जी से चलने वाले इंजन। इन इंजनों का प्रयोग सभी प्रकार के वाहनों में किया जाता है। पोर्टेबल इंजन वे इंजन होते हैं जो खुद तो मूव नहीं करते, लेकिन आवश्यकता होने पर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, जैसे कि खेतों में वाटर पंप के रूप में प्रयोग होने वाले इंजन, छोटे डीजल इंजन जो कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये सभी पोर्टेबल इंजन होते हैं। स्टेशनरी इंजन वे इंजन होते हैं जो एक जगह पर स्टेशनरी रहते हैं यानी स्थिर रहते हैं, इन्हें बार बार अपनी जगह से बदलना नहीं होता है। एवं मरीन इंजन समुद्र में चलने वाले जहाजों में प्रयोग किए जाते हैं। एप्लीकेशंस के आधार पर भी इंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: कांस्टेंट स्पीड इंजन एवं वेरिएबल स्पीड इंजन। कांस्टेंट स्पीड इंजन यानी वे इंजन जो एक निश्चित स्पीड पर चलते हैं, जैसे कि वाटर पंप इंजन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इंजन। ये वे इंजन है जिनकी स्पीड को बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कांस्टेंट स्पीड इंजन होते हैं। वेरिएबल स्पीड इंजन का अर्थ है कि जिनकी स्पीड को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल वाहनों यानी कारों, मोटरसाइकिल्स में प्रयोग होने वाले इंजन जिनकी स्पीड को कम एवं ज्यादा किया जा सकता है। इंजन में इनलेट एवं एग्जॉस्ट वॉल्व किस प्रकार से फिट रहते हैं, यानी वॉल्व अरेंजमेंट के आधार पर इंजन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: आई हेड इंजन, एफ हेड इंजन, एल हेड इंजन, टी हेड इंजन एवं एच हेड इंजन। आई हेड इंजनों में दोनों वॉल्व सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर हेड में फिट रहते हैं। एफ टाइप इंजनों में एक वॉल्व तो सिलेंडर हेड में सिलेंडर के ऊपर फिट रहता है एवं दूसरा वॉल्व सिलेंडर के समांतर ब्लॉक में फिट रहता है। एल हेड इंजनों में दोनों वॉल्व सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर के समांतर फिट रहते हैं, लेकिन ये सिलेंडर के एक ही ओर फिट रहते हैं, जबकि टी हेड इंजनों में दोनों वॉल्व सिलेंडर के समांतर सिलेंडर ब्लॉक में लेकिन सिलेंडर के 2 ओर स्थित होते हैं। एवं एच हेड इंजन वे इंजन है जिनमें दोनों वॉल्व सिलेंडर हेड में एक एंगल पर स्थित होते हैं। तो यह कुछ बेसिक जानकारी थी इंजन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हमने बहुत संक्षेप में इनकी स्टडी की है, क्योंकि इनकी डिटेल्ड स्टडी हमने पहले भी की हुई है और आने वाले वीडियोज में हम और नए तरीके से भी इनकी स्टडी करेंगे। आप वो वीडियोज जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा या फिर आप वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं यह बताने के लिए आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।